इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। नंबर थर्ड, एफ ए बराबर एफ बी हो। यदि वो फंक्शन अगर इस 3 कंडीशन का पालन कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा, या यूँ कहें तो अगर इन 3 कंडीशन का पालन हो रहा है तो ओपन इंटरवल ए बी के बीच एक रियल वैल्यू ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए टेंजेंट, उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, मतलब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा होगा। यही तो है रॉल्स थ्योरम। तो चलिए, तो हम लोग एक्सरसाइज 11C हम लोग देख रहे थे और आज हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। कोई एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये फंक्शन डिफाइन है किसमें, इन -π/2 प्लस π/2। बहुत स्पष्ट है, एक रूप में -π/2, बी के रूप में π/2। हमें रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करना है तो पहले 3 कंडीशन देखना पड़ेगा कि 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, 3 कंडीशन का पालन हो भी रहा है कि नहीं। हमने आपको बताया कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब के सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। कंटिन्यूअस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब अपने डोमेन में जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। एक बात तुमको ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये भी बताएं कि मान लो हमारे पास कोई 2 फंक्शन है, एफ है और एक फंक्शन जी है। सपोज करो कि इंडिविजुअली एक कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। उसी प्रकार से मान लो कि इंडिविजुअली एक फंक्शन जी भी जो है कंटिन्यूअस है और साथ में डिफरेंशिएबल भी है। तो नियम कहता है, इस प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग करेंगे, तो नियम कहता है कि ये 2 फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। साथ में इनका अगर बीच में माइनस भी होता तो इनका सब्ट्रैक्शन भी जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। साथ में इनका मल्टीप्लिकेशन भी जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इनका कोसेंट भी जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, एक्सेप्ट जी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई 2 फंक्शन एफ और जी इंडिविजुअली कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, तो इसका सम हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ध्यान रखना ये भी जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो भाई हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम यहाँ पर चेक नहीं करने लगते हैं, टाइम पास हो जाता है, ठीक है। जब चेक करना है तो कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में जाइए, सीख लीजिए, वहाँ पर वीडियो तो अपलोड है। तो हम कहते हैं कि भाई ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सिंस एफ एक्स इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल। साथ में भाई ट्रिगोनोमेट्रिक है तो कंटिन्यूअस भी होगा, साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा ऑन, यहाँ ओपन इंटरवल लेना होता है, यहाँ ओपन इंटरवल लेना होता है। ये बात अलग है कि हमारा जो फंक्शन है वो -π/2 और π/2 पर भी डिफरेंशिएबल है। तुम इस चीज़ को ऐसे भी दिखा सकते हो, ये तो सिंपल है ना जी कि हमने यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन कर दी कि हमारा फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएबल होगा इस क्लोज इंटरवल में। एक तो तरीका ये हो गया। या फिर अगर ऐसे ना दिखाना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे कहो कि f' क्या होगा, तो तुम बोलोगे -sin x होगा। अब तुम सोच कर देखो, x का वैल्यू -π/2 लोगे तो भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, π/2 लोगे तो भी एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच का लोगे तो भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस f' एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -π/2 नहीं, π/2 नहीं। ये बात अलग है कि इस बाउंड्री पॉइंट पर भी हमारा यहाँ पर जो है f' एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बाउंड्री पॉइंट पर भी हमारा जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। f' एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस, सो f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन -π/2 नहीं, π/2 नहीं। हम रिपीट कर रहे हैं कि ये बात अलग है कि हमारा फंक्शन इस पर भी डिफरेंशिएबल है,
ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर आपका जो डिमांड है रॉल्स थ्योरम के लिए जो कंडीशन बना हुआ है कि अगर इस पर डिफरेंशिएबल नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, सी क्लियर है। तो एक या तो एक टेक्निक लगा लो, चाहे तो एक टेक्निक लगा लो। नंबर थर्ड, अब हमें क्या देखना होता है, एफ ए बराबर में एफ बी। ओके, तो ए बी, तो यहाँ से अगर एफ ए मतलब -π/2 की बात करें तो यहाँ x का जगह पर रखो -π/2, तो यहाँ भी x के जगह पर -π/2 होगा। ओके, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी हम इसके जगह पर सिंपल क्या लिख दें, cos π/2, cos 90 होता है 0। यानी अब हम चले एफ बी यानी f π/2, तो x के जगह पर यहाँ पर रखेंगे हम लोग π/2, तो यहाँ भी x के जगह पर रखेंगे π/2, cos 90 ये भी 0 होगा। ठीक है, पता है ना कि cos माइनस थीटा, cos पता होना चाहिए, cos माइनस थीटा होता है क्या, cos थीटा। उसी प्रॉपर्टीज के यहाँ पर यूज किया है। cos -π/2 क्या होगा, तो cos π/2, cos π/2 0 होगा। तुम देख सकते हो कि एफ ए और एफ बी दोनों सेम है, सिंस f -π/2 इज इक्वल टू f π/2, तीनों कंडीशन का पालन यहाँ पर हो रहा है। तो नीचे आपको लिखना पड़ता है कि सिंस एबव थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल है, अभी वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए नहीं इनके बीच में x का एक ऐसा वैल्यू माना सी अवश्य होगा जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस का पैरेलल रहा होगा। तो f' आपने बोला कितना है, -sin x, अरे इसका डिफरेंशिएशन, तो f' क्या होगा, अरे पुट कर लिया x के जगह पर c, हमने माना कि x बराबर c पर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, तो कितना हो गया -sin c। अब लेट करते हैं कि f' इज इक्वल टू 0 है, ऐसा मान कर चल रहे हैं, कि x बराबर c पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप जो है 0 है, x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, ऐसा मान कर चले। c का वैल्यू निकालें, मतलब x का वैल्यू निकालें, और वो वैल्यू अगर इस बीच हो गया तो इसका मतलब है रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड माना जाए। तो f' कितना है, -sin c इज इक्वल टू 0, बहुत स्पष्ट है, sin c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब c इज इक्वल टू 0। यानी हम देख रहे हैं कि सिंस c इज इक्वल टू 0 बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल से, एग्री करते हो, 0 इन्हीं बीच में आएगा, ओपन इंटरवल 0 इन्हीं बीच का वैल्यू है, इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड।